वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कार की कॉस्टिंग की वीडियो बनाओ कि हमने कार में कितना स्पेंड किया है और इसका कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी है। सो आज उसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। स्कोडा लोरा पे सारा कुछ बताएंगे कि कितनी कॉस्टिंग आती है, क्या क्या चीज़ कितने रुपये की फ़िक्स होती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे नंबर प्लेट आपने देखी होगी, नंबर प्लेट चेंज्ड है। बाय द वे वाली नंबर प्लेट लीगल नहीं है जो हमने लगा रखी है। लीगल जो होती है वो आरटीओ वाली होती है। और इसकी भी ये कांच वाली है, देखो 3D में है, आपको दिख रहा होगा। और इसकी मैं कॉस्टिंग बताता हूँ, 600 रुपीज़ का पेयर है, आगे पीछे विद फ्रेम। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी हेडलाइट्स। इसमें हेडलाइट्स के जो ये प्रोजेक्टर है, इसका जो बल्ब होता है HID, वो हमने चेंज कराया था, क्योंकि जो इसका स्टॉक आता है इसमें ओसराम का, वो हमने चेंज करा के इसमें एक पॉट ऑटो करके नाम की कंपनी है, उसके लगवाए थे हमने, क्योंकि वो हमें चीप पड़ रहे थे। और ओसराम के थे 9000 के, और ये वाले हमें पड़े 3400 के। दोनों HID पड़ी, ये वाली भी, दोनों लाइट्स की। ठीक है, बाकी बात आती है हाई बीम की। हाई बीम्स भी हमने चेंज किया है। हाई बीम जो है वो 90 रुपीज़ पर बल्ब है। H1 लगता है, H1 बल्ब लगता है, तो 90 रुपीज़ पर बल्ब, 180 रुपीज़ का बल्ब हो गया है। अब बात आती है फॉग लैम्प्स की। फॉग लैम्प्स भी हमने चेंज किए, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा। फॉग लैम्प्स उन्होंने नाइट आई की LED लगाई है, इंस्टॉल की है, जिनका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। वो थे 1800 की। हाँ, जो नाइट आई की LED हाँ, थी वो 1800 की पड़ी थी। 1800 प्राइस था। अब बात आती है जैसे छोटी मोटी स्टिकरिंग वगैरह हो गई, इनके मैं नहीं बताऊंगा, 500-600 रुपये में ऐसी हो जाती है, कहीं से भी आप करा सकते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल में हमने ये क्रोम बीडिंग लगाई थी, ये देखिए। काफ़ी कुछ लोग वीडियो पे पूछ रहे थे क्रोम बीडिंग कहाँ से ली। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, और ये कुछ हमें 200-250 रुपये की पड़ेगी थी लगभग। मेरे को करेक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट अराउंड 220 रुपीज़ कुछ की है हमारी थी। और 5 मीटर का रोल होता है, हमने चारों साइड लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। अंदर इंटीरियर में भी हमने लगा रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी कहीं कहीं, हर यहाँ पे जैसे इस जगह लगा रखा है। देख, मतलब एक प्लस लुक देता है हमारी गाड़ी को। अब आ जाते हैं रेन वाइजर्स पे। रेन वाइज़र आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये Hyundai लिखा है। ये क्या है, हमारी i20 के पुराने रेन वाइजर्स हैं जो फुल क्रोम में थे, और ये हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। दूर से देखो ऐसे लुक आ रही है, बढ़िया लगते हैं ऐसे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। हम ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने उनको यूटिलाइज़ कर लिया। वो हमारे पास ऐसे स्पेयर पड़े थे, तो इसलिए। साइड प्रोफाइल से बात हो चुकी है। फ्रंट लाइट में एक ये भूल गए थे हम, ये देख, हाँ, फ्रंट लाइट में एक चीज़ हमारी रह गई थी, लगा रखी है हमने। DRLs रह गई हैं। और DRLs हमने कितने की, 350 रुपीज़ की हमने DRLs मंगाई थी। ये वो सिक्वेंशियल वाली है, जिसमें ऐसे फ्लोटिंग DRL बोल सकते हैं मैट्रिक्स में, वैसे जैसे इंडिकेटर भी चलता है, और वाइट भी जलती है, और इंडिकेटर के साथ जो एम्बर कलर होता है उसमें ग्लो करती है। रियल प्रोफाइल पे आ गया कार की। अब बताते हैं आपको हमने क्या क्या चेंज करा रखा है। एक तो इसमें भी स्पॉयलर लगाया था, आपने करंट वीडियो देखी होगी, डाली भी थी इसकी। आपको इसका स्पॉयलर की जो कॉस्टिंग है वो 2500 से 3000 के बीच पड़ जाएगी, और पेंट अलग से कराना पड़ता है उस पर। हाँ, इसका जैसे मैजिक ब्लैक पेंट है जो आपको हो रखा है इस पर, तो हमने तो वो अरेंज करा था अपने फ्रेंड की कार से, तो इस पर और वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी, तो हमें मिल गया था ये तो। और हमने इसकी लाइट चेंज करा रखी है, इसकी लाइट्स फूटी हुई थी। और ये लाइट्स जो हमने सेकंड हैंड खरीदी थी 1000 रुपीज़ की, दोनों हमने अपनी लाइट दे दी थी, और ये 1000 रुपीज़ की पड़ी थी। और हमने स्मोक कर रखे थे, देखो जैसे आपने देखा होगा, वो स्मोक कर रखे, और हमने स्मोक में सिर्फ ये पार्ट छोड़ रखा है, ताकि LED लुक आए ताकि बीच में। थोड़ा LED वाले लुक आए, कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमने लोगो चेंज करे थे, ये स्कॉडा का लोगो और ये लोरा का। बाय द वे ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका ही है। देखो आपको पता चल रहा होगा, इसमें ऊपर से दिख रहा है, ये आगे वाला ओरिजिनल है इसका, ये रेप्लिका ही है। और इसमें हमने पीछे टिप्स लगा रखी है, ये देखो, ये टिप्स डुअल है। हमने 2 मंगाई थी इसमें, क्योंकि 2 एग्जॉस्ट है और 2 की मिल नहीं रही थी एक साथ अटैचमेंट, तो हमने एक सिंगल अलग मंगाई थी, और ऐसे लगा रखी है। ये हमें कुछ पड़ी थी 800 रुपीज़ की दोनों। 800 रुपीज़ की दोनों टिप्स हैं। और बाकी जो स्टिकर, इनके जो लोगोज़ हैं, इनकी कॉस्ट बताऊँ तो लोगोज़ की कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ के थे, दोनों लोगोज़, सिर्फ यही 2 लोगोज़। जबकि ये रेप्लिका हैं तब भी इतने एक्सपेंसिव हैं। बाकी जो ओरिजिनल लोगोज़ थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो लगभग 1500 रुपीज़ का एक लोगो था, तो इसलिए हमने रेप्लिका ही मंगा लिए थे। और बाकी ये वाला लोगो भी हमारा मिसिंग था, लॉरेंट क्लेमेंट, ये भी हमने एक सेकेंड हैंड कार से सोर्स कर लिया था। और जो यहाँ वाले हैं ये हमने स्टिकर्स बनवा ये देखिए, रखे हैं। आपको दिख रहा होगा, ये स्टिकर्स हैं, ये कोई रियल लोगोज नहीं है, हमने स्टिकर्स बनवा रखे हैं। और ये ऐसे 200-200 रुपये में बन गए थे चारों टायर्स के। हमारे पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, जो कि हम आगे जाके लगा सकते हैं अगर ये ख़राब होते हैं तो। आपको एक और चीज़ बताते हैं, जैसे आपको पता है हमारी कार की हालत थोड़ी ख़राब थी, मतलब पेंट वाइज अगर बात करें तो। सो हमने कार की लेफ़्ट साइड पूरी पेंट कराई थी, बाकी पूरी कार ओरिजिनल है। लेफ़्ट साइड और फ्रंट और रियर बम्पर्स हमने पेंट कराए थे। और अगर हम पेंट की कॉस्टिंग की बात करें, सो हमने जो है अपनी एक फ्रेंड की वर्कशॉप से पेंट कराई थी, तो हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई थी।
बट अगर आप किसी से भी पेंट कराते हैं तो अगर अच्छे से अच्छे पेंटर भी पेंट कराएंगे तो 1000 रुपीज़ पर पैनल की आपको कॉस्ट आएगी। जैसे आपको ये वाला पैनल हो गया, सपोज़ ये आपका फ्रंट फेंडर हो गया, तो अगर आप इसको पूरा रिपेयर कराते हैं, डेंट पेंट एवरीथिंग, वो आपको 1000 रुपीज़ पर पैनल कॉस्ट करेगा। सो आप लगा सकते हैं कि उस हिसाब से हमें कितनी कॉस्ट लगी होगी एक साइड के पेंट की। जैसे हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है, अब चलते हैं अंदर। अंदर से बता देते हैं आपको क्या क्या हो रखा है, उसके बाद हम कवर करेंगे जो मैकेनिकल कॉस्ट वगैरह है। अब अंदर से आपको पता होगा इंटीरियर्स का बिल्कुल ख़राब हो रखा था, मतलब बिल्कुल जान नहीं थी इंटीरियर में, तो हमने पूरा इंटीरियर चेंज कराया है। सीट कवर्स हो गए, आर्म रेस्ट हो गया, अब शिफ्ट बूट कवर हो गया, हमारी रूफ लाइनिंग हो गई, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड, सब कुछ चेंज किया कराया है। और जो हमारे मैट्स वगैरह सब कुछ हमने चेंज किए हैं। और सीट की मोटर भी ख़राब थी, वो भी चेंज कराई थी हमने, आगे पीछे नहीं होती। हाँ, ये जो हमारी सीट है, जो इलेक्ट्रिक सीट है, इसकी जो मोटर है जो आगे पीछे होती है, आपको दिख रहा होगा, ये ख़राब हो रखी थी हमारी, मतलब उसकी जो गियर होता है उसके अंदर वो ख़राब हो रखा था। सो वो हमने चेंज कराया था। उसकी कॉस्टिंग तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो भी हमने अपने एक फ्रेंड की वर्कशॉप से अरेंज कराया था। बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1000 से 2000 रुपीज़ का वो रिपेयर पड़ेगा अगर आप किसी ढंग के मैकेनिक से रिपेयर कराते हैं। और बाकी इंटीरियर की कॉस्ट बताऊँ मैं अगर आपको, इंटीरियर हमने फुल इंटीरियर हमारा 18,000 रुपीज़ का बना है, इंक्लूडिंग द सीट कवर्स, द रूफ, एवरीथिंग जो भी आप देख पा रहे हैं। इसमें स्टीयरिंग कवर भी इंक्लूडेड है। ये भी हमने फिक्स करा हाँ, दिया। ये भी हमने इसका फिक्स करा दिया था, जैसे आपको पता है टूटा हुआ था इसके नीचे, और ये हमने फिक्स करा दिया, आप देख सकते हैं। ये हमारा 300 रुपीज़ में उसने कर दिया था आराम से फिक्स। बाकी टोटल कॉस्ट इसकी 18,000 रुपीज़ है। और अगर आप सिर्फ सीट कवर्स लगाते हैं तो सीट कवर आपको 8 to 9,000 रुपीज़ के इस क्वालिटी में फिर सीट कवर्स मिल जाएंगे। और बस इंटीरियर में यही था। बाकी मैटिंग वगैरह ये अराउंड 1200 रुपीज़ की मैटिंग थी, जो हमने खुद अब इसके साइज़ के हिसाब से काट के लगा दी थी, क्योंकि 3D जो वो 7D और 11D मैट्स आते हैं वो मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद आते नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली मैटिंग लगाई थी हमने। और बस यही था इंटीरियर में, क्योंकि आप देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस, अब इंटीरियर में जैसे सीट कवर्स तो दिखाई दिया, और हमने इसमें एम्बिएंट लाइट लगा रखी है 5 पीस वाली। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी। ये चारों डोर्स पे और आगे डैशबोर्ड पे लग रखी है। ये चारों डोर्स पे है और यहाँ पे डैशबोर्ड पे है, और एटमॉस्फेयर लाइट्स भी लग रखी है, अगर आपको दिख रही हो ये रही एटमॉस्फेयर सारी लाइट। चीज़ें 2400 की पड़ी थी, एम्बिएंट लाइट और एटमॉस्फेयर लाइट एटमॉस्फेयर मिला लाइट्स के। 2000 रुपीज़ की हमारी जो एम्बियंट लाइट है ये थी, और एटमॉस्फेयर लाइट्स हमारी 400 रुपीज़ की थी। सो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी 2400। और ये जो ये लाइट है एम्बिएंट लाइट, ये ब्लूटूथ वाली है और रिमोट कंट्रोल। ब्लूटूथ और ऐप कंट्रोल्ड है। और क्या बोलते हैं, ये जो है जैसे ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये भी RF वाला है, मतलब आप इसे कहीं भी बैठ के चला सकते हैं, ऐसा नहीं आपको इसको पॉइंट करके चलाना है। और हमने जैसे इसमें ब्लूटूथ नहीं था तो हमने ये ब्लूटूथ डिवाइस मंगाया था पोट्रॉनिक्स का। देख सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस ये रही, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, आज तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। और साउंड क्वालिटी भी इसकी A1 है, बेस बूस्ट भी इसका अच्छे से काम करता है। और ये हमें कितना 500 to 600 रुपीज़ के बीच पड़ा था ये वाली यूनिट। आप भी अपने, क्योंकि इस कार में ब्लूटूथ तो आता नहीं है, और हम इसके अंदर अभी जब उस टाइम तो हमने नई नई ली थी, इसलिए हम इसके जो म्यूजिक सिस्टम से थोड़ा छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये वाली ब्लूटूथ डिवाइस लगाई थी। तो गाइज़ एक और चीज़, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला मॉड्यूल, ये जो इसका, सो गाइज़ ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये पावर विंडोज़ का मॉड्यूल, ये हमारा ख़राब हो गया था। तो हम ख़राब ही था, मतलब इससे शीशे कोई सही से चल रहा था और कुछ नहीं चल रहे थे, तो इसलिए हमने पूरा चेंज करा दिया था। ये 700 रुपीज़ की ओरिजिनल यूनिट आ जाती है, तो ये तो आसानी से चेंज हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। चीज़ बताता हूँ, हमारे जो आगे के स्पीकर्स थे, जैसे आपको पता है इसमें 3 वे स्पीकर्स आते हैं हर डोर में। सो हमारे आगे के स्पीकर्स तो परफेक्टली फ़ाइन थे, जो हमारे पीछे के स्पीकर्स थे ये वाले जो मिड बेस थी, ये हमारे फटे हुए थे। तो हमने इनको रिकोनिंग कराई थी इनकी, और रिकोनिंग की कॉस्ट हमें अराउंड 1000 रुपीज़ दोनों की पड़ी थी, मतलब दो पेयर की 1000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ गई थी। क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो आपको पता है, कार जैसे पुरानी हो गई तो स्पीकर वगैरह मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, और हम चाह रहे थे कि इसका म्यूजिक सिस्टम वैसे बहुत बढ़िया है, तो हम इसलिए थोड़ा इसको ओरिजिनल रखना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इसके ओरिजिनल स्पीकर ही रिकोनिंग करा ली थी। बाकी ये सब तो हमारी हो गई कॉस्मेटिक चेंजेस जो हमने कार को लेने के बाद किए हैं, ठीक है। और अच्छा, एक और कॉस्मेटिक चेंज रह गया कि जो हमारे विंडोज़ हैं वो टिंटेड हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे टिंटेड विंडोज़ हैं, हल्के हल्के टिंट है, जिससे धूप भी रुकी रहे और अंदर भी गर्मी ना आए। तो और कैलिपर्स भी इसके रेड पेंटेड है। तो बात हो गई हमारे कॉस्मेटिक लुक्स की, कि हमने कॉस्मेटिकली कार में क्या क्या करा रखा है। अब बात आती है कि मैकेनिकली कार में क्या क्या दिक्कतें थी, और हमने क्या क्या चीज़ें ठीक कराई हैं, और क्या क्या चीज़ों की हमें क्या कॉस्टिंग पड़ी है। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन की।
हमने इसका पूरा सस्पेंशन ओवरऑल कराया है एक्सेप्ट दी शॉकर्स। हमने शॉकर हमारे इसके अभी ओरिजिनल ही हैं, आगे के भी पीछे के भी। और जो इसकी सस्पेंशन है जी आपको दिख रहा होगा, ये इसके लिंक रॉड और स्टीयरिंग आर्म्स वगैरह ये सब हमने चेंज कराए हैं। और इसके जो फ्रंट सस्पेंशन की जिसकी कॉस्ट आई है वो हमें सिर्फ 8,000 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स की थी। बाकी लेबर इसमें अलग से है, हर जगह वेरी करती है। हर जगह वेरी करती है। हमने वासन मोटर से कराई थी क्योंकि वो हमारे कि इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो हर जगह मैटर वेरी करती है कि आप कौन सी सिटी में या किस मिस्त्री से करा रहे हैं, तो उस हिसाब से वेरी करती है। बाकी जो सस्पेंशन की जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो 8,000 रुपीज़ थी। अब गाइस उसके बाद जो सस्पेंशन जैसे हो गया था, सस्पेंशन के बाद बात आती है व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग 500 to 600 रुपीज़ में हो गई थी इसकी, आगे और पीछे दोनों मिला के, और यही कॉस्ट थी। बाकी उसके बाद बात आती है इसका सैलेंसर की। इसका सैलेंसर जो है आपको पता होगा कि जब हमने कार ली थी थोड़ी मोटी सी आवाज़ थी, तो इसका सैलेंसर का जो जाली होती है वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे, वहाँ से इसका सैलेंसर फटा हुआ था। सो वो हमने जाली सेकेंड हैंड मार्केट में पता करी तो अराउंड 10,000 की बता रहे थे वो हमें। सो इसलिए हमने जो हमारी एग्जिस्टिंग जो हमारी जाली थी वो हमने रिपेयर करा ली थी। वो उसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 1,000 रुपीज़ के आसपास हमें उसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। तो वो हमने अपनी रिपेयर करा ली थी और कार उससे बिल्कुल सही हो गई थी। उससे आवाज़ वगैरह जो है कार की एकदम प्रॉपर हो गई थी और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है उसमें। गाइज़ हमने सस्पेंशन बता दिया आपको, इसकी सैलेंसर का बता दिया। अब बात आती है इसकी व्हील बेयरिंग्स की। व्हील बेयरिंग हमने इसका ये वाला व्हील बेयरिंग इसका ख़राब हो रखा था, बहुत मतलब हाईवे पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो इसलिए व्हील बेयरिंग हमने इसका रिप्लेस कराया, जिसकी कॉस्ट हमें सिर्फ व्हील बेयरिंग की 3,000 रुपीज़ थी। और लेबर जैसे मैंने आपको बताया, लेबर हर जगह वेरी करती है। लेबर हद से ज़्यादा आपको 1,000 रुपये लेबर ले लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। सो ये 3,000 रुपये का व्हील बेयरिंग था। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि है इसकी एसी। जैसे मैंने आपको बताया इसका एसी का, क्योंकि बहुत पुरानी कार है तो इसका एसी की जो गैस की जो कूलिंग कैपेसिटी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। सो हमने इसकी एसी की गैस चेंज कराई है, जिसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 1,300 रुपीज़ पड़ी है। अगर 1,000 रुपीज़ की गैस डली है और जो 300 रुपीज़ थे जो वर्कर था उसने लिए। और इसमें 2 सिलेंडर गैस डलती है जो कितने किलो के होते हैं अर्चो? मतलब छोटे वाले सिलेंडर्स होते हैं, आधा किलो 1 किलो के वाले, आधा किलो के वाले सिलेंडर्स डलते हैं इसमें। वो पूरे डल जाते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी बड़ा है। सो इसलिए उसमें 1,300 रुपीज़ कॉस्ट आई थी। और गाइस उसके बाद जैसे हमने इसकी एसी की गैस चेंज कराई है, एसी हमारा तब से बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई तब से, बढ़िया कूलिंग रहती है। हाँ लेकिन जैसे ब्लैक कार है, ऊपर से स्कोडा की कार है, आपको पता ही है कि जैसे अगर आप स्कोडा की कार्स को थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इनके कार्स के एसी जो हैं थोड़े वीक होते हैं। मतलब इसी के नहीं, जो आजकल स्कोडा स्लाविया है, बीट कोशाक, उसका एसी भी बहुत ज़्यादा वीक है। लोग बोलते हैं कि अगर धूप में खड़ी कर दो तो कार ठंडक ही नहीं करती है बिल्कुल भी। सो इसमें भी ऐसी कुछ दिक्कत तो नहीं कहूँगा, बट हाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कार में, आप बैठ भी नहीं सकते हो। सो थोड़ा टाइम लेता है एसी, पर हाँ ठंडा हो जाता है उससे भी। अब बात कर लेते हैं सर्विसिंग की। सर्विसिंग में हमने इसकी बेसिक सर्विस कराई थी, इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब कुछ चेंज कराया था हमने, एयर फिल्टर भी। और जो हमने इसमें इंजन ऑयल डलवाया था वो जो इसमें रिकमेंडेड होता है कंपनी की तरफ से, शेल हीलिक्स, वही डलवाया था, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 3,500 रुपीज़ होती है। और बाकी जो एयर फिल्टर और डीजल फिल्टर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। जो कैबिन फ़िल्टर है, कैबिन फ़िल्टर हमने इसका 600 रुपये का बदलवाया था। और फिर जैसे मतलब अगर आप ओवरऑल मान लो तो 6,000 के अंदर आपका जो इसके सर्विस का सारा सामान आ जाएगा, इंक्लूडिंग डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह ये सब। और 6,000 रुपये में सामान आ गया। उसके बाद जो लेबर लेता है वो लेबर अपनी लेगा, और 1,000-2,000 रुपये मैक्सिमम उसकी लेबर होगी, और उस हिसाब से फिर आपकी कार सर्विस हो जाएगी। और बाई चांस अगर आप इसकी सर्विस कंपनी में कराते हैं, सो मिनिमम टू मिनिमम चार्जेस मान के चलिए 12,000 से 15,000 रुपये, जो मिनिमम चार्जेस मैं बता रहा हूँ कंपनी में। स्कोडा ऑफिशियल डीलर में अगर आप कराते हैं तो 12,000 से 15,000 आपके मिनिमम लगने ही लगने हैं। और जहाँ की बाहर आपका काम 6 से 7,000 में हो जाएगा। अब बात आती है, हमने इससे कल ही इसका कूलेंट भी बदलवाया है। ये देखिए, ये वाला कूलेंट है, बॉश का कूलेंट डलवाया हमने इसमें लगभग 1.5 लीटर कूलेंट डल गया है। एक ये वाली बॉटल पूरी डल गई है और ये वाली भी आधी डल गई है, थोड़ा सा बचा हुआ है। बाकी इसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हैं 258 रुपीज़ है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है इसकी। और ये सब कुछ मतलब जो बेसिक सर्विस होती है वो सब हमने करा दिया है। कूलेंट भी हमने अपने खुद के पीस के लिए करा दिया है कि हाँ हमें पता है कि हमने इसमें क्या डलवा रखा है, सो इसलिए हमने कूलेंट भी चेंज करा दिया है। वैसे इसका कूलेंट सही था बट फिर भी हमने चेंज करा दिया है।
एक और चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक कार जैसे पुरानी है ही, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़े मेल फंक्शन कर जाते हैं टाइम के साथ। तो ये हमने इसे 700 रुपये का बदलवाया था। तो बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ें थी, जैसे लॉक अनलॉक बटन नहीं चल रहा था या कोई विंडो थोड़ा ढंग से नहीं उतर रही थी, तो वो सब कुछ हमने A to Z इसके इलेक्ट्रॉनिक्स फिक्स कराने के लिए 2000 रुपीज़ लगाए थे। 2000 रुपये में जिस बंदे से हमने कराया, 2000 रुपये में उसने हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग हो गए थे उसमें, जिसमें कि हमारा ये भी इंक्लूडेड है। जैसे हमारा हेडलाइट वॉशर हो गया, ये वाला हेडलाइट वॉशर हमारा वर्किंग था, और जो ये वाला हेडलाइट वॉशर है ये हमारा टूटा हुआ था, ये अब तो ये वर्किंग हो गया है। ये पीछे से टूटा हुआ था तो हमने इसे M-Seal से खुद ही घर पे जोड़ दिया था। सो अभी ये भी वर्किंग है। चीज़ और बताता हूँ कि जैसे इस कार में फ्रंट सेंसर्स आते हैं और रियर सेंसर्स भी आते हैं। सो क्या होता है कि अगर आपकी कार के सेंसर्स नहीं चल रहे हैं और अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी मॉड्यूल ख़राब है, आपका सेंसर सारे बदलेंगे, तो फिर वो बेवकूफ़ बना रहा है आपका। क्योंकि इनमें क्या होता है, अगर आपका एक सेंसर भी ख़राब हो गया तो आपका पूरे कार का कोई भी सेंसर नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी कार में 8 सेंसर है, 4 आगे 4 पीछे, और अगर आपका ये वाला सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपका कार के ना आगे का ना पीछे का कोई भी सेंसर वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली। सो इसलिए आप किसी ढंग के टेक्नीशियन को दिखाएं। अगर आप कार के सेंसर नहीं चल रहे तो वो ढंग से चेक करेगा एक एक सेंसर, और एक एक सेंसर चेक करके अगर उसमें कोई सेंसर में दिक्कत होगी तो वो चीज़ सही हो जाएगी। हमारे में भी जो हमारा ये वाला सेंसर है, ये वाला सेंसर हमारा ख़राब था, इस चक्कर में आवाज़ नहीं आती जब ये चलते नहीं, तो इसमें कट 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 आवाज़ आती है। जैसे क्या होता है, अगर आपको चेक करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपकी कार में सेंसर नहीं चल रहे हैं तो आप क्या चेक कर सकते हैं। जब आप सेंसर ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से कान लगा के सुनिएगा, एक टक 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 करके आवाज़ आएगी हर सेंसर में से जो प्रॉपर्ली वर्किंग होगा। अब जैसे हमारे ये वाला सेंसर था, ये वर्किंग नहीं था तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। सो हमने ये वाला सेंसर स्वॉप आउट किया, एक पुरानी गाड़ी का सेंसर हमने डाला इसमें, और हमारी कार के सारे सेंसर्स प्रॉपर्ली चल गए। वैसे हमने सारी चीज़ें बताई दी आपको कि मोस्टली क्या क्या हमने चेंज करा है, क्या क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। बाकी आपको अगर किसी चीज़ की कॉस्टिंग जाननी हो या किसी चीज़ के बारे में पता करना हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे हम लोग। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ भूल गए हो तो बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।